दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है। भारत में तकरीबन 10 साल से वो रह रहा था और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपना पासपोर्ट भी बनवा लिया था और सारे पेपर्स उसने जो एक नेशनलिटी के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे पेपर उसने तैयार करा लिए थे। बिहार के एड्रेस पर परमानेंट एड्रेस था और जो पासपोर्ट बनाया गया था वो दिल्ली के एक एड्रेस पर बनवाया गया था। दिल्ली पुलिस ने इसको लक्ष्मी नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। मोहम्मद अशरफ नाम के इस आईएसआई एजेंट के कब्जे से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक AK-47 हैंड ग्रेनेड और 2 पिस्टल बरामद किए हैं। इसके साथ ही इसने एक लड़की से शादी की थी, 6 महीने तक उसके साथ रहा और उसके बाद उसको भी इसने छोड़ दिया था, उसके साथ नहीं रह रहा था। पुलिस ने यह भी बताया है कि ये अपना रूप जो है इसने बाबा के तौर पर बनाया हुआ था, अपने आप को झाड़ फूंक किया करता था। लोग इसके पास आते थे अपना इलाज कराने के लिए रूहानी तरीके से और ये झाड़ फूंक किया करता था। इसके अलावा दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में, तुर्कमान गेट इलाके में, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली के एरिया में, उसके अलावा दक्षिणी दिल्ली में भी इसके ठिकाने बताए गए हैं कि कई जगहों पर ये अलग अलग ठिकानों में रहा है और एक आईएसआई ऑफिसर है उसके संपर्क में लगातार बना हुआ था। वहाँ से हवाला के ज़रिए इसको पैसा भेजा जाता था। पुलिस का ये कहना है कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है और ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि इस दौरान जो इसके पास ये हथियार मिले हैं इसकी क्या मंशा थी। पुलिस का ये कहना है कि त्योहार के मौसम में कुछ बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग थी और उसके साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि पिछले 2012 के बाद पहली बार यानी तकरीबन 9 साल के बाद इस तरह का मामला सामने आया है कि कोई पाकिस्तानी नागरिक आतंकवाद के मामले में गिरफ्तार हुआ हो, आईएसआई से ताल्लुकात रखने के मामले में या देश में आतंकी गतिविधियां जो है वो चलाने के मामले में। दिल्ली में ये 2012 के बाद गिरफ्तारी सामने आई है। देखिए क्या कहना है इस पूरे मामले पर आला अधिकारियों का। इसका इरादा जो उसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक टेरर एक्टिविटीज को कैरी आउट करनी थी, जगह नहीं बताई गई थी, पर ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे। इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान आईएसआई कर रही थी और ये पाकिस्तान आईएसआई ने इसको ट्रेन करके, जैसे मैंने कहा था, एक विकेट पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। इसकी जो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसके बाकी एसोसिएट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है वो ये कि इसने हर तरह का काम किया है, स्लीपर सेल की तरह किया है, जिसमें इसने कई बार सबवर्सिव एक्टिविटीज़ की हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की हैं, कई बार कुछ एस्पिरेंस के टास्क जब उसको भी वो भी किए हैं। क्योंकि ये एक इनिशियल स्टेज है, बाकी इन्वॉल्वमेंट्स या बाकी जो चीज़ें हैं तो आपके साथ जब कंफर्म हो जाएंगी तो आपसे देखेंगे। किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा हूं। देखिए मैंने आपसे फिर कहा कि कल भी इसको अरेस्ट किया गया है। इसने फेक आइडेंटिटीज बनाई थी, इसने कई सारी आईडीज बनवा ली हैं। ये आया इंडिया में अहमद नूरी के नाम से इसने एक आईडी बनवा ली थी। पासपोर्ट भी इसने एक्सपायर कर दिया था, फॉरेन भी गया है अभी 2 बार उस पासपोर्ट पे। कहाँ गया था? 2 कंट्रीज में गया, कौन से? सऊदी और येमन गया, जैसे पता चला। डेट्स वगैरह वेरीफाई करें। यूजिंग फेक पासपोर्ट, यूजिंग द इंडियन पासपोर्ट विच ही हैड एक्वायर्ड। और यहाँ पर इसने पास में शादी भी की थी कुछ महीने के लिए और एक पर्टिकुलर जगह जाके बिहार में इसने एक आईडी भी एक्वायर कर ली थी अपनी इंडियन। तो क्या आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसका आईडी कार्ड है, उसने बिहार में जाके एक्वायर कर लिया। वहाँ पर भी अलग, वहाँ से एक्वायर करने के बाद उसी बेसिस पे फिर इसके बाकी डॉक्यूमेंट्स बने। सर इंडियन और उससे शादी करके, शादी भी स्पेसिफिकली इसी पर्पज से की गई थी
यहाँ कुछ महीने शादी करके इसने उसे छोड़ दिया। ये वैशाली गाजियाबाद के ये सारी चीजें अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, ये इनिशियल स्टेज है और जैसे वेरीफाई होंगे आपके साथ आएंगे। सर ये हथियार इसके पास कहाँ से आए थे, कब पहुंचा? किसके लिए थे? दो चीजें हैं। ये जैसा आपने पिछले भी हमने जो मॉड्यूल प्रोग्राम में बताया था कि जब इस तरह की टेरर एक्टिविटीज इनके हैंडलर ऑर्गेनाइज करते हैं तो नीड टू नो बेसिस पे चलाते हैं, सो दैट ये कंप्लेन आ जाए। तो इसको एक पर्टिकुलर आदमी ने पाकिस्तान से टास्किंग की थी, इसका कोड नेम नासिर था और उस टास्किंग के बेसिस पे इसको बताया गया था कि आपको वेपन कहाँ से मिलेगा। वेपन मार्क जहाँ से इसको मिले हैं या जहाँ से इसको दिए गए थे वो सिर्फ इसको वेपन से मतलब है। उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वेपन आपको कौन देके जाएगा, कौन नहीं देके जाएगा। इसी तरह से जब ये मनी वगैरह मंगाता था तो वो भी हवाला के चैनल से उसके पास आती थी। मैंने कहा नीड टू नो बेसिस पे काम करने या जो इस तरह के मॉडल में होता है उसमें भी। सर ये वहाँ पे कर क्या रहा था, क्या करता था? देखिए मैंने कहा आपसे कि ये कई सारे जिसने जो बताया है इनिशियल स्टेज है, इसमें जो बताया है कई सारी टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है, जम्मू कश्मीर में भी और इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी। तो वो एक बार वेरीफाई कर रहे हैं, जैसे इसने कुछ नाम से कवर ले रखा था कि ये एक पीर मौलाना का, जहाँ ये कुरान की पवित्र आयतें पढ़ के लोगों की बीमारी करने का दावा किया करता था, उस तरह का कवर ले रखा। उम्र कितनी है सर इसकी? उम्र 40 साल है। पीर मौलाना का काम यही करता था, पीर मौलाना का काम ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास किया करता था। ये भारत में कब दाखिल हुआ था? देखिए मैंने कहा कि आपको एग्जैक्ट डेट अभी हम नहीं बता पाएंगे, इनिशियल स्टेजेस में इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा इंडिया में रहते हुए 1 डिकेड से ऊपर हो गया है। सर इसके अलावा भी टेररिस्ट को यहाँ पे दिल्ली में शेल्टर दिया, अब तक वेपन हथियार दिए दिल्ली में इसने किसी टेररिस्ट को शेल्टर दिया? इसने मैंने आपसे कहा कि इसने बहुत सारी चीजें अभी बताई हैं, लेकिन अभी दे आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। सर निशान ये स्टेज नहीं कि मैं आपसे शेयर सर के तौर पे भी काम करता था क्या? कुछ समय पहले आपने 6 आतंकी जो पकड़े थे उनके निशान से कैसे उनसे कोई लिंक। देखिए मैंने कहा कि ये अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, ये नीड टू नो बेसिस पे इसका एक अलग मॉड्यूल। 10 साल से कहाँ से मिले थे, आपने बताया पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इसके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे दिल्ली में एक पर्टिकुलर जगह से हथियार रिकवर किए गए, पर वहाँ पर हथियार कैसे पहुंचे वो अभी इनिशियल। एक चीज बता दीजिए, ये सब हथियार जहाँ से मिले वहाँ पर बताया जा रहा है 4 लोगों को भी आपने पकड़ा है जो जहाँ हथियार छुपाए गए, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट है? क्या उनको पसंद है? ऐसा कुछ नहीं, और सर पूछताछ की है 4 आदमी इन्वॉल्व है सर। तो ये सर क्या बता दें कि इसने हथियार छुपाए? देखिए हथियार जहाँ से रिकवर किए गए हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन की इनिशियल स्टेज है, वो अभी मैं आपसे सर ये जो सही वेपन जो थे इसके पास पहुंचाए गए थे या इसको बताया गया था कि वहाँ पे छुपाए हुए हैं? इसको बताया गया था कि वेपन एक पर्टिकुलर जगह पर है, इसके पास उस जगह के कॉर्डिनेट्स थे और उस जगह की। क्या इससे पहले जो आपने वेपन रिकवर किए, क्या इसने उस जगह को जाके वेरीफाई किया था कि वेपन वहाँ पे रखे कि नहीं रखे? देखिए इन्वेस्टिगेशन की ये इनिशियल स्टेज है, ये सारी चीजें अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो जस्ट कल रात में अच्छा जिस जगह ये रह रहा था वहाँ भी कब से रह रहा था? क्या उसी जगह पे रह रहे थे? दिल्ली में भी इसने कई सारे पिछले जैसे मैंने कहा 1 डिकेड से ऊपर रह रहा है। ये इंडिया में कई जगह पे रहा है, ये अजमेर भी रहा है, ये दिल्ली रहा है, ये वैशाली गाजियाबाद रहा है, ये जम्मू रहा है, ये कुछ पार्ट टाइम लिए उधमनगर कश्मीर में वहाँ भी रहा है। तो ये जगह बदलता है। इस समय जो पकड़ा है आपने तो ये भी इसने दिल्ली में अभी हाल में भी इसके 2 ठिकाने मिले हैं। एक ठिकाना इसका मिला है वर्ल्ड सिटी में और एक ठिकाना हमें लक्ष्मी नगर एरिया में।